मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन एक्यूर्स इन दिस रीजन, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो वास्कुलर बंडल जो प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन करने का काम। क्या करने का काम? वाटर एब्जॉर्प्शन करने का काम। दिस जोन हैज मटेरियल ट्यूबुलर आउटग्रोथ कॉल्ड रूट हेयर। उसके बाद उसमें आउटग्रोथ में क्या होते हैं, ट्यूबुलर लाइक मटेरियल तैयार होते हैं, यानी क्यों देखा है आपको, उसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर। रूट हेयर्स आर नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर। रूट का परमानेंट स्ट्रक्चर रूट हेयर है क्या? नहीं। एक्वाटिक रूट डू नॉट बियर रूट हेयर। जो एक्वाटिक जो रूट रहती है, एक्वाटिक प्लांट की जो रूट रहती है, ओके, उसमें रूट हेयर प्रेजेंट नहीं रहती। ओके, देन आफ्टर जोन ऑफ मैच्योर सेल, ऊपर का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ओके, इट फॉर्म्स बल्क ऑफ रूट बंच। एक आदि काय के समान है वो, बंच। आउटर मोस्ट लेयर दिस रीजन थिक सेल। उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है जो ऊपर की, वो कैसे रहती है? थिक सेल। उसकी जो सेल रहती है कैसे रहती है? थिक रहती है। कैसे रहती है? थिक। इट एंकर्स प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। लैटरल रूट अराइज फ्रॉम दिस रीजन। उसमें छोटी छोटी क्या निकलते रहती है? रूट्स निकलते रहती है। ओके, अब हम फिर से आ जाते हैं रूट सिस्टम की तरफ। किसके तरफ? रूट सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स में समझते हो ना? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के। अगर आप उसका सेल देखते हैं कट करके माइक्रोस्कोप में, तो आपको इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बाय ऑल रूट ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड रूट सिस्टम। जितने भी प्लांट्स है उनकी जो भी रूट की जो गतिविधियां होती है, फंक्शन होते हैं उसके, कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स है, ये सभी हम काय में पढ़ते हैं? रूट सिस्टम में। काय में? रूट सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स। 3 सिस्टम्स है रूट सिस्टम की। एक है टैप रूट सिस्टम्स, सेकंड है फाइब्रस रूट सिस्टम्स, एंड थर्ड है एडवांस्ड रूट सिस्टम्स। कौन कौन सी है? फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम्स। टैप रूट सिस्टम मीन्स एक मेन रूट निकलती है जिसमें, ओके, दैट। सेकंड है फाइब्रस सिस्टम्स। ग्रास वगैरह में आते हैं, धागे के समान बहुत सारे उसमें क्या रहते हैं? रूट्स रहते हैं। आप लोगों ने ग्रास उखाड़ा होगा बरसात में, है ना? उसकी ग्रास के नीचे ऐसे टैप रूट सिस्टम एक सिंगल दिखाई देता है क्या? नहीं, है ना? बहुत सारे उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं उसमें, दैट। और एक आता है एडवांस्ड रूट सिस्टम। 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स। फर्स्ट इज टैप रूट सिस्टम, सेकंड इज फाइबर रूट सिस्टम्स, थर्ड इज एडवांस्ड रूट सिस्टम। नाउ रूट टैप रूट सिस्टम फर्स्ट हम देखेंगे। टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट्स फॉर्म रेडिकल्स। प्राइमरी एक रूट, ओके, फॉर्म होती है। परसिस्ट मोर कॉमन डाइकॉट जो प्लांट रहते हैं। कौन से प्लांट्स? डाइकॉट। आप लोगों को पता है ना, मोनोकॉट प्लांट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट मीन्स जिसके सीट के 2 भाग सेपरेटली हम करते हैं। डाइकोटिलिडॉन्स, मोनोकोटिलिडॉन्स सुना होगा आप लोगों ने, पहले पढ़ा भी होगा थोड़ा उसके बारे में, है ना? उसके बाद मोनोकॉट। ओके, तो ये जो टैप रूट सिस्टम्स काय में आते हैं? डाइकॉट में आते हैं। काय में? डाइकॉट। उसके बाद फाइबर रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट इन द शॉर्ट साइज। उनकी जो रूट्स रहती है वो कैसे रहती है? शॉर्ट रहती है, शॉर्ट ल्यूड रहती है, ज्यादा दिनों जिंदा रहती है क्या? नहीं। प्रिवेंट इन मोनोकॉट्स, ये काय में आते हैं? मोनोकॉट्स। और एडवांस्ड रूट सिस्टम फाउंड इन द बोथ डाइकॉट इन मोनोकॉट, दोनों में आते हैं।
एडवांस CSF जो रूट सिस्टम्स है यह दोनों में आते हैं, दोनों में फाइंड की जाती है। काय में डाइकॉट और मोनोकॉट। डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट्स अदर देन रेडिकल्स। कोई भी पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, जो रेडिकल पार्ट है उसको छोड़ के बाकी के पार्ट्स में वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, डेवलप। ओके, नाउ फर्स्ट हम देखेंगे टैप रूट सिस्टम्स, उसमें थोड़ा और डिटेल। इट डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी रूट, जैसे अभी बताया आप लोगों को कि वो एक कैसी रूट है, प्राइमरी रूट डेवलप करती है और उसके बाद उसमें से उसकी ब्रांचेस डेवलप करती है। ओके, इट इंक्लूड्स, अब उसमें क्या रहता है टैप रूट सिस्टम में, प्राइमरी रूट रहती है, सेकेंडरी रूट रहती है, टर्टियरी रूट रहती है और कोई रूटलेस रहती है। कोई कैसे रहती है, रूटलेस। आप लोगों को जैसे मैंने उसमें बताया, प्राइमरी रूट एक, उसके बाद सेकेंडरी रूट, उसके बाद ओके, अंडरस्टैंड। अब प्राइमरी ऑफ टैप रूट, जो रूट सिस्टम्स है उसमें टैप रूट का प्राइमरी क्या है, इट डेवलप्स बाय डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ द रेडिकल। प्राइमरी जो रूट सिस्टम्स है, प्राइमरी जो रूट रहती है वो डायरेक्टली रेडिकली क्या होती है, ग्रो होती है। क्या होती है, ग्रो। इट इज प्रेसिस्टेंट द फॉर्म डोमिनेंट सेंट्रल एक्सिस। वो जो भाग दिखाई दिया है आप लोगों को ब्लैक बोर्ड में, सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, सेंट्रल एक्सिस। ये आपको दिखाई दिया ना पूरा, ये हो गया इसका क्या, दिस इज सेंट्रल एक्सिस। प्रोमिनेंट रहता है सेंट्रल एक्सिस में, कैसे रहता है, में। उसके बाद उसमें से उसकी अदर ब्रांचेस निकलती है, सेकेंडरी हो गई और उसके बाद टर्टियरी। और कोई कैसे रहते हैं, रूटलेस रहते हैं। कोई कैसे रहते हैं, अब देखो ये जो पार्ट है इसमें रूटलेस है, यहाँ पर कोई रूट नहीं, ना सेकेंडरी है ना कुछ है, सिर्फ एक प्रोमिनेंट रूट एक्सिस रेडिकली दिया है। ओके, देन आफ्टर इट्स थिक्स ऑफ ऑल रूट्स, बाकी के जितने भी रूट्स है उसमें से वो कैसे रहती है, थिक रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जाड़ी रहती है। दिखाई दे रहे हैं ना आपको डायग्राम में, है ना। या उसके समान ही कोई बड़ी है, नहीं, वो कैसे रहती है, थिक। हम क्या देख रहे हैं, प्राइमरी रूट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, रूट सिस्टम का फर्स्ट देख रहे हैं हम, प्राइमरी रूट। ओके, इट ग्रो डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ ग्रो होती है या ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ, इनटू सॉइल। ओके, टाइप्स इनटू एपेक्स। एपेक्स मींस टोक, नीब जैसा जो रहता है ना। ये जो आपको रूट कैप दिखाई दे रहे हैं ना, वो उसको हम एपेक्स, जो नीचे एकदम जो नोट दिखाई दे रहा है आपको, नोट, दैट इज एपेक्स। उस एपेक्स थ्रू क्या होती है, रेडिकली ग्रोथ होती है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। अब क्या क्या मॉडिफाइड है टैप रूट्स में। ओके, फर्स्ट इज फूड स्टोरेज वाले रूट। फूड स्टोरेज वाले रूट आप लोगों को पता है, रेडिस हो गया, कैरेट हो गया, बीट हो गए, है ना, पता है ना। रेस्पिरेशन वाले रूट्स, रूट भी रेस्पिरेशन करती है। मैंग्रोव जो एरिया रहता है, स्वाम्स एरिया, वहां पर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है रूट्स। रिप्रोडक्शन वाले रूट्स, ये क्या हो गया, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द रूट्स। मॉडिफिकेशन कौन कौन से, फूड स्टोरेज रूट्स, respiration roots, nitrogen fixation roots, then after reproduction roots. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पहले क्या देखेंगे,
फूड स्टोरेज वाले रूट्स। टैप रूट बिकम्स फ्लेशी एंड शॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड्स। ये कैसे रहते हैं? फ्लेशी रहते हैं और फूगे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं? फ्लेशी और फूगे हुए। सेकेंडरी रूट्स रिमेन्स थिन। उसमें जो सेकेंडरी जो रूट्स आती है वो कैसे रहती है? एकदम थिन रहती है। कैसे रहती है? थिन। ओके। उसके बाद अब ये जो फूड स्टोरेज है इसमें 4 कैटेगरी है। कितने हैं? 4। एक फ्यूजिफॉर्म, दूसरा कोनिकल, तीसरा नेफिफॉर्म्स एंड फोर्थ इज ट्यूबुलर या फिर ट्यूबरकुलर जिसे बोलते हैं। अब हम फूड स्टोरेज रूट में फ्यूजिफॉर्म रूट देखेंगे। कौन सी रूट देखेंगे? फ्यूजिफॉर्म रूट। स्टोरेज रूट इज लाइक स्पाइंडल। ओके, इस समान नैरो टूवर्ड्स बेस वेल एज अपेक्स। जो उसका अपेक्स जो रहता है वो कैसे रहता है? नैरो। सेकेंडरी एंड टर्टियरी रूट्स आर डेवलप्स। उसमें सेकेंडरी और टर्टियरी रूट भी डेवलप रहती है। फॉर एग्जाम्पल रेडिस। फॉर एग्जाम्पल रेडिस आप लोगों ने देखा है? ओके। रेडिस का साइंटिफिक नेम क्या है? रैफेनस सैटिवस। सैटिवस आप लोगों को ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। आप लोगों को क्वेश्चन रेडिस करके नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपको क्या होगा? उसके साइंटिफिक नेम से। ओके, रैफेनस सैटिवस यानी कि इसका जीनस क्या है? रैफेनस। स्पीसीज क्या है? सैटिवस। हमने देखा है ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में है? हाँ, दैट रेडिस का साइंटिफिक नेम क्या है? रैफेनस सैटिवस। आप लोगों ने देखा है ना रेडिस लंबा रहता है, जो उसका अपेक्स रहता है वो नैरो रहता है, स्लोवन रहता है वो ऊपर की तरफ, उसमें सेकेंडरी एंड टर्टियरी रूट्स निकलते हैं, है ना? उसके बाद आता है कोनिकल। कोनिकल रूट फूड स्टोरेज का सेकेंड टाइप कोनिकल रूट। स्टोरेज रूट इज ब्रॉड at the base and gradually tapers toward apex। ये कैसे रहता है? ऊपर से नीचे की तरफ कैसे रहते हैं? ब्रॉड रहता है, सोलन जा, है ना? ऊपर से नीचे की तरफ कैसे होते जाते हो? नैरो। एपेक्स नहीं रहता है उसमें। ओके, नैरो यानी कि पूरी तरीके से नैरो नहीं रहता है। थिन सेकेंडरी रूट। इसकी जो सेकेंडरी रूट रहती है वो कैसे रहती है? थिन और स्मॉल थ्रेड लाइक। कैसे रहती है? स्मॉल थ्रेड लाइक। फॉर एग्जाम्पल कैरेट। कैरेट देखा ना आप लोगों ने? कैसे ऊपर से नीचे की तरफ थिन थिन होती जाती है, यानी है ना? सबसे ऊपर ब्रॉड रहती है वो। और अगर हम देखते हैं अब देखो रेडिस में सबसे ऊपर ब्रॉड नहीं रहती वो, ऐसे रहती है ना? और उसके बाद वो सोलन होती है और फिर नीचे नैरो होती है ना? लेकिन रेडिस में ऐसा होता है क्या? वो ऊपर की तरफ ब्रॉड फैली हुई, फिर वो नीचे की तरफ नैरो नैरो होते जाती है। ओके, उसके बाद है नेफिफॉर्म। स्टोरेज फूड जो है, स्टोरेज रूट सिस्टम जो है, स्टोरेज फूड स्टोरेज जो रूट सिस्टम्स है, थर्ड टाइप्स ऑफ नेफिफॉर्म। स्टोरेज रूट इज top like with globulars body the tail suddenly the apical region। आप लोगों ने बीट देखा होगा? क्या देखा होगा? हाँ। कैरेट का साइंटिफिक नेम क्या है? कैरेट का साइंटिफिक नेम, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट? एनीबडी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके
डॉकस कॉरटा, डॉकस कॉरटा। उसके बाद आता है नेफिफॉर्म। उसके बाद क्या आता है? नेफिफॉर्म। नेफिफॉर्म स्टोरेज, फॉर एग्जांपल बीट। बीट देखा ना आप लोगों ने? यस। ओके, ये नेफिफॉर्म में आता है। बीट का साइंटिफिक नेम बेटा वेल्गुरस, बेटा वेल्गुरस, बीट। उसके बाद आता है ट्यूबुलर्स एंड ट्यूबरकुलर, वेल्गुरस। ओके, देन आफ्टर ट्यूबुलर्स, tuberculous, their root gets swollen in any portions and do not have regular shape. अब ये जो है ट्यूबुलस ट्यूबरकुलस जो रूट जो है फूड स्टोरेज रूट, ये कैसे रहता है? इनको रेगुलर शेप रहता है क्या? नहीं, वो कहीं भी जगह से फूक जाते हैं। नो, वो कहीं भी जगह से क्या हो जाते हैं? फूक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 o'clock प्लांट, एक प्लांट है जिसका नाम है 4 o'clock प्लांट, है ना? ओके, और ये जो 4 o'clock प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिल्स जलापा। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे नाम है साइंटिफिक में। हाँ, ओके। अब हम देखेंगे फूड स्टोरेज। देख रहे हैं आप, फूड स्टोरेज डिवाइडेड इनटू 4 रूट सिस्टम, है ना? 4 रूट टाइप्स, फर्स्ट 4 कैटेगरी। फर्स्ट इज फूड स्टोरेज, और फूड स्टोरेज का है फ्यूजिफॉर्म्स, कोनिकल, नेफिफॉर्म्स एंड ट्यूबुलर, ट्यूबरकुलर्स। ओके, ट्यूबुलर एंड ट्यूबरकुलर इज सेम, टू बोथ सेम, एक ही नाम है वो। ओके, नाउ modification of tap roots. The first, understand food storage what? Yes. Their category. Okay, understand? Yes. Okay, then after respirations. Okay, respiration roots. Respiration roots are also called pneumatophores. Yeah, modification of tap root systems are second types there. Respirations. Respiration root are also called pneumatophores. Pneumatophores. जो रेस्पिरेशंस जो रूट्स है उसको हम न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेटो। दीज आर अपराइट रियल टू निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स। यह, अब यहाँ पर ध्यान देना है, हमने इससे पहले जो रूट देखी वो जियोट्रैकिक पॉजिटिवली चार्ज करती थी, पॉजिटिवली जियोट्रैकिक थी वो, है ना? लेकिन रेस्पिरेशन जो रूट रहती है नेगेटिवली जियोट्रैकिक रहती है। नेगेटिवली जियोट्रैकिक मींस वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। किसकी तरफ? ऊपर की तरफ। अंडरस्टैंड? यस। दिस रूट्स ग्रोथ ऑफ राइट डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ, इस वजह से उसे नेगेटिवली जियोट्रैकिक कहते हैं। These are vertically above the soil or water. वो पानी और सॉइल इनके नीचे ना जाते हुए वो ऊपर निकलती है, नाम ही है रेस्पिरेशन रूट। ओके, these are present in mangrove plants growing in some areas. आप लोगों ने देखा होगा जो some area में समझते हो आप लोग? जहाँ पर हमेशा पानी दलदल रहता है। अपने इधर नहीं है, उधर है वो, जो बड़े बड़े अमेज़न के जंगल वगैरह हो गए, अपने केरल के जंगल तरफ हो गए, जो हमेशा कैसे रहता है? पानी में डूबे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो पानी के अंदर से रूट ऐसे ऊपर निकलती है। पिक्चर वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा शायद, ओशियन वगैरह, है ना? दैट इज रेस्पिरेशन।
That is, for example, Avancenia. Understand? Yes. Okay. Okay, my dear students, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर से आपको ज्वाइंट होना है, तब तक के लिए बाय। अभी जितना टीच किया उतना अंडरस्टैंड हुआ आप लोगों को? ओके, बाय। मजा आ रहा है? सर थोड़ा बहुत समझ में आया। कौन सा? मतलब 2-3 लेक्चर कैसे अपन वो स्पीड में जा रहे हैं। ये वाला? नहीं, इससे पहले भी 2-3 था। हाँ, थोड़ा स्पीड में जा रहा है। स्पीड में? स्लोली चाहिए क्या?